Welcome back to all the viewers. Today we will discuss about the types of formal communication, as we have already discussed about formal and informal communication. So today we will discuss the types of formal communication which are available or done in an organization. So first type of formal communication is downward communication. Downward communication is that type of communication in which the communication flows from टॉप टू बॉटम, यानी जो ऊपर रहेंगे वहाँ से कम्युनिकेशन आपका इस तरीके से फ़्लो करता है। यानी ऊपर आपका सुपीरियर हो गया और नीचे हमारा सबऑर्डिनेट हो गया। तो जब ऐसे फ़्लो करता है कम्युनिकेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो चीज़ें होती हैं, जो सुपीरियर होगा, सुपीरियर क्या करेगा, सुपीरियर अपनी चीज़ों को या जो प्लान्स वगैरह हैं, प्लान हो गया, पॉलिसी हो गया, नोटिस हो गया, एक्सेट्रा जो होगा, ये सब डिस्कस करता है सुपीरियर विद द सबऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन फ्लो करता है, इसलिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जैसे इसका अपोजिट हो जाता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा ऊपर की तरफ फ्लो करता है। ऊपर की तरफ मतलब कि ऊपर में हमारा हो जाएगा, सुपीरियर है ही ऊपर में और नीचे सबऑर्डिनेट। जब कम्युनिकेशन हमारा सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर फ्लो करता है तो वो हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन फ्लो क्यों करता है, तो इसमें जनरली जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज इसको काम करने में आ रही हैं, उसके अलावा जो इनके सजेशंस या कंप्लेंट्स हैं, सजेशन या कंप्लेन एक्सेट्रा जो है, ये सब सबऑर्डिनेट अपनी बातें सुपीरियर को बताते हैं, तो इसलिए अपवर्ड कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से ये तो हो गया डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो है आपका थर्ड नंबर कम्युनिकेशन, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन आपका फ़्लो करेगा वो आपका बराबर में फ़्लो करेगा, यानी कम्युनिकेशन आपका इस तरीके से फ़्लो करेगा। अब यहाँ पे कौन होगा? सपोज़ यहाँ पे अगर मैनेजर है तो इस साइड भी आपका मैनेजर ही है, यानी सेम डिपार्टमेंट के लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पे जनरली जो है सेम अथॉरिटी के लोग होते हैं या सेम डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, सेम अथॉरिटी, जैसे मैनेजर मैनेजर है तो सब आपस में बात किए, तो सेम अथॉरिटी के जब लोग आपस में बात करते हैं तो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल की तरह ही एक हमारा कम्युनिकेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये थोड़ा सा ये अलग डिपार्टमेंट वाला होता है, यानी ये कम्युनिकेशन यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से फ़्लो करेगा, ये ऐसे फ़्लो करता है। ऐसे फ़्लो करने का मतलब हो गया कि आपका सपोज़ ये हम बात कर लें, ये सेल्समैन है यहाँ पे, क्योंकि सेल्समैन जनरली लोअर रैंक का होता है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर का सेल्समैन के साथ कोई रिलेशन खास नहीं है, सेल्समैन का सेल्स मैनेजर के साथ रिलेशन होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातों के लिए प्रोडक्शन मैनेजर से कंसल्ट कर सकता है। तो इस दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी, मतलब यहाँ सेम अथॉरिटी रहता है, यहाँ डिफरेंट अथॉरिटी रहता है। डिफरेंट अथॉरिटी पे काम करने वाले लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो ये चार टाइप का कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हम देख लेते हैं फटाफट जो है हमारे क्या नेटवर्क्स अवेलेबल हैं इन फॉर्मल कम्युनिकेशन के, किन किन नेटवर्क्स पे हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। तो हम ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो गया, नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन।
अब इसमें कुल मिला जुला के जो है 3-4 नेटवर्क्स होते हैं, जिसमें आपका पहला नेटवर्क जो होता है वो होता है व्हील पैटर्न, हम लोग कहते हैं उसको। तो व्हील पैटर्न हमारा जो है नेटवर्क किस तरीके से है, तो ये जनरली बहुत ही सेंट्रलाइज टाइप का होता है। सेंट्रलाइज टाइप का इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है किसी एक सोर्स से। सपोज इस सोर्स से इन्फॉर्मेशन जनरेट हुआ और ये सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन आपका बी, सी, डी और ई, इन सबको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली जब पहुंचता है तो ये हमारा बोला जाता है इसको व्हील पैटर्न। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन ओनली हु इज़ जनरली लीडर ऑफ द ग्रुप। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा ये वन पर्सन फ्लो करेगा। और ये जनरली कौन होता है, तो जनरली लीडर होगा या फिर मैनेजर हो गया या सुपरवाइज़र हो गया, जनरली वो आदमी होगा, वही इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा। बाकी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन बी, सी, डी, ई सबके पास इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे जो है इनका कोई जो बाकी लोग हैं अदर मेंबर्स का आपस में कोई लिंक नहीं होता। तो इट इज़ अ कॉमन पैटर्न ऑफ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके के कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है। देन द नेक्स्ट जो होगा हमारा व्हील पैटर्न के बाद हमारे पास आ जाएगा चेन पैटर्न। चेन पैटर्न का मतलब होता है जो एक चेन बनाते हो, जैसे कि सपोज ए को इन्फॉर्मेशन मिली, ए ने बी को बताया, बी ने सी ने डी और डी ने ई को बताया। तो इसमें क्या होता है, सब लोग जो होता है एक दूसरे को जानता है और सबको अपना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है दूसरे पर्सन से, और आगे वो इमीडिएटली अपने सुपीरियर से जैसे इसका ये सुपीरियर होगा, सुपीरियर से इन्फॉर्मेशन पाया और अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन इसने शेयर कर दिया। फिर इसके लिए इमीडिएट सुपीरियर ये है, इमीडिएट सबॉर्डिनेट ये है, तो मतलब एक दूसरे को लोग ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो ईच मेंबर जो होगा वो अटैच रहता है हर एक अलग मेंबर्स के साथ। तो ये हमारा चेन पैटर्न इसीलिए इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है चेन पैटर्न के बाद वो है हमारा नेक्स्ट, वो है आपका सर्कल पैटर्न। अब सर्कल पैटर्न जो होता है, यहाँ जो होता है कि मतलब एक आदमी को लगभग दो आदमी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हों, इस टाइप का कुछ होता है। जैसे ये बना रहता है कुछ ऐसे, जैसे ये हो गया आपका ए, बी, सी, डी, ई। अब यहाँ पे क्या है कि ए को इन्फॉर्मेशन इसने भी बताई, इसने भी बताई, फिर इसको इन्फॉर्मेशन इसने बताया, फिर इसने इसको बताया, फिर ये दोनों आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर किए, ये दोनों आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर किए, मतलब सब एक दूसरे से जो इंटरकनेक्टेड रहेंगे, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होता है। ये इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पे क्या है, सर्कल पैटर्न में ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद टू और मोर पर्सन्स इन अ ग्रुप। यानी यहाँ पे ईच पर्सन टू और मोर पर्सन्स, कम से कम दो पर्सन से कम्युनिकेशन शेयर कर। जैसे ए ने शेयर किया बी से और सी से, उसी तरीके से सब एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो ये आपका सर्कल पैटर्न में इस तरीके से काम होता है कि मतलब एक आदमी दो आदमी को इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट शेयर करता है। In this type of organization, every member participates equally in the flow of information, क्योंकि सबका रोल यहाँ बराबर होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आपका ऑल सोर्स। इसको हम लोग या फिर ऑल सोर्स पैटर्न या चैनल पैटर्न भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इन्फॉर्मेशन डिसाइडेड नहीं होता, यहाँ किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे ये तो हमने देखा ही था ऊपर वाले में अपने, ये ऊपर में हमारा ये था ही। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ए ने डायरेक्टली डी को बताया हो और ये ई को बताया हो, इन दोनों ने आपस में बात की हो।
या फिर इसने इसको बताया हो, इसने इसको बताया हो, इसने इसको बताया, ये करके मतलब पूरा एक तरीके से हमारा इस तरीके का पैटर्न हमारा तैयार हो जाता है, नहीं कोई भी किसी को बता सकता है। तो ऑल सोर्स पैटर्न में क्या होता है, अंडर चैनल पैटर्न देयर इज़ नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, नो फिक्स्ड पैटर्न। जब फिक्स पैटर्न नहीं होगा तो कम्युनिकेशन का सोर्स पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसने एक्चुअली कम्युनिकेशन किया है, वो पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म होता है, मतलब मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म होता है ये कम्युनिकेशन का। तो ये तो हो गया हमारा जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स और उसके नेटवर्क्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को देखना है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच टू ईच अदर। यानी ये ऑफिशियली अटैच नहीं होते, अपना सेल्फ ग्रुप बना लेते हैं, नॉट ऑफिशियली अटैच, ये अपना सेल्फ ग्रुप बनाते हैं और सेल्फ ग्रुप के बेसिस पे अपना इन्फॉर्मेशन को जो है शेयर करते हैं। तो इनका कुछ इस तरीके से रहता है। अब इनके भी अपने जो है यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, यानी यहाँ लिख सकते हैं नो फिक्स डायरेक्शन, कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकला है, डायरेक्शन को पाथ भी कह सकते हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकला और कहाँ जा रहा है इसका भी जो है इसमें होता। और यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन जो होता है एकदम जिगजैग मैनर में एकदम ट्रेवल करता है, यानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप का रहता है, जनरली अलग ही इसका वो रहता है, तो सोर्स पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसमें जो है कॉमन आपके जो नेटवर्क्स यूज़ होते हैं वो है हमारे पास, हम देख लेते हैं फटाफट, हमारे नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे पहला नेटवर्क जो हमारा होता है दैट इज़ गॉसिप। गॉसिप होता है जिसका कोई भी सोर्स पता नहीं लग पाता, तो पहला हमारा हो गया गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है, अब एक आदमी जो है वो सबको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जैसे हमारा पहला था वैसे इसी तरीके से सपोज ये ए हो गया, ए ने बी को बताया, ए ने सी को बताया, डी ई एफ जी, तो सबको इन्फॉर्मेशन शेयर किया। तो गॉसिप पैटर्न में क्या होता है, वन पर्सन टेल्स मैनी विच मीन्स इन्फॉर्मेशन इज विथ वन मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ही शेयर्स इन्फॉर्मेशन विथ अदर पीपल। यानी यहाँ पे हो गया वन शेयर्स विथ मैनी, एक ही आदमी सबसे, यहाँ दिख ही रहा है कि ए जो है हमारा, ए ने सबको इन्फॉर्मेशन बी सी डी ई एफ जी सबको इन्फॉर्मेशन ए ने ही शेयर किया, इस वजह से ये इस तरीके से है। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न आता है वो आता है दूसरा, हमारा होता है क्लस्टर्स। अब क्लस्टर्स जो है उसमें क्या होता है कि एक आदमी दो आदमी के बीच में इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा एटलीस्ट। जैसे सपोज़ ए है तो ए ने बताया इन्फॉर्मेशन बी को, और दो या तीन आदमी हो सकते हैं, ए और बी या सी, मान लीजिए डी को भी इसने बता दिया। अब डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तीन आदमी को बताया, तो डी ने ई को बताया, एफ को बताया और जी को बताया। अब सपोज़ ई ने जो है तीन लोगों को बताया, एच आई जे, आई ने तीन लोगों को बताया, ऐसे करके ये चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर दिस पैटर्न इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन टू पर्सन्स हु ट्रस्ट ईच अदर, यानी दो आदमी के बीच में इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि दो आदमी या तीन आदमी के बीच में इन्फॉर्मेशन होगी जिसने जो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, और उसके बाद बाकी लोगों को फिर वो अगले को पास ऑन करेंगे। यानी यहाँ पे जो है कम से कम दो आदमी यहाँ पे होने चाहिए, उसके बाद वो आगे पास ऑन करते रहते हैं और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपका एक पैटर्न का रूप ले लेता है। तीसरा हमारे पास जो है वो है आपका सिंगल स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड हमारे इनफॉर्मल के जैसे ही होता है, यहाँ भी जो है इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो करता है कि
सिंगल स्टैंड में ईच इंडिविजुअल जो होता है कम्युनिकेट टू द अदर इन सीक्वेंस, यानी जैसे कि हमारा ये वाला सीक्वेंस हमने देखा था ना, ए ने बी को, बी ने सी, डी, ई, तो ये सब एक दूसरे को बताते हैं, एक सीक्वेंस में ही चलते रहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विथ अदर इंडिविजुअल्स, यानी ये रैंडमली किसी से भी बात कर लेगा, इसमें कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती। जैसे सपोज़ ए है, अब इसने किसी से बात किया, अब इसने जो है किसी तीसरे से बात किया, फिर ये इनसे कर लिया, फिर इसने इससे भी किया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से रहता है, मतलब पैटर्न समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सब एक दूसरे में मिला हुआ ही पैटर्न होता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। ये कम्युनिकेशन के हमने नेटवर्क्स वगैरह देख लिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप उसको को नोट्स में मिल जाएगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो उसके आगे का देखेंगे, बैरियर्स वगैरह की बात करेंगे, जो कि सीबीएसई ने हटा दिया है लेकिन फिर भी हम उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।